हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो पंचकों को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, लेकिन ये भी बताया गया है कि पंचक के दिनों में कुछ शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। सारे ही पंचक अशुभ नहीं होते हैं और कुछ पंचक के दौरान आपको कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि नहीं करने चाहिए। पंचक के दौरान कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो किए जा सकते हैं, और साथ ही आप जानेंगे कि नवंबर के महीने में पंचक कब से लग रहे हैं और कब समाप्त होंगे, और ये पंचक किस प्रकार के पंचक होंगे। तो साल 2022 में पंचक प्रारंभ होंगे 2 नवंबर बुधवार को दोपहर 2:16 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 नवंबर सोमवार को तड़के 1:04 पर। ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है। नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहते हैं। जब कुंभ और मीन राशि के बीच में चंद्रमा होता है तब इस समय को पंचक कहते हैं। 5 नक्षत्र यानी घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा गोचर करता है तब उस काल को पंचक कहते हैं। ऐसे में पंचकों के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह, वाहन खरीदना, नए भवन का निर्माण या रजिस्ट्री कराना, नए भवन की खरीदारी या नई जमीन की खरीदारी, इस तरह का कार्य जो है वो करने से बचना चाहिए। लेकिन कुछ पंचक ऐसे होते हैं जिस समय आप इन कार्यों को कर सकते हैं। पंचकों के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना, दाह संस्कार करना, लकड़ी या तिनके इकट्ठा करना, नई चारपाई, कुर्सी, मेज आदि बनवाना, गद्दियां बुनवाना, ये सब वर्जित माने जाते हैं। पंचकों में हानि, लाभ और जन्म मरण आदि 5 गुना होने की संभावना हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी परिजन की मृत्यु पंचकों में होती है तो अंतिम संस्कार के समय चंदन की 5 लकड़ी को या फिर आटे से 5 पुतले बनाकर उनका भी शव के साथ में विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अगर पंचकों के दिनों में कोई भी नया काम किया जाए तो उस काम की शुभता में, उस काम की सफलता में बाधा आ सकती है। हो सकता है कि वो काम सफल ही ना हो। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। रविवार के दिन प्रारंभ होने वाला पंचक रोग पंचक होता है, और इस दिन यदि पंचक प्रारंभ होता है तो ऐसे में इन दिनों में किए जाने वाले कार्यों से आपको शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है। राजपंचक होता है सोमवार से प्रारंभ होने वाला, ये पंचक शुभ माना जाता है। जैसे कि आपको वीडियो में बताया कि कुछ पंचक शुभ होते हैं जिनमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो सोमवार से प्रारंभ होने वाले पंचक में यदि सरकारी कामकाज से जुड़े हुए कोई भी काम का प्रारंभ किया जाए, या शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में जो भी आप काम कर रहे होते हैं, या फिर सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, और यदि आप राजपंचक में ये काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। अग्नि पंचक होता है मंगलवार से प्रारंभ होने वाला, जो कि अग्नि पंचक कहलाते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और वाद विवाद आदि के फैसले आप अपना हक में करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इस पंचक में अग्नि का भय होता है, आग लगने का भय होता है। इसीलिए कहते हैं कि इन दिनों में तिनके, लकड़ी आदि नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। नई चारपाई, नया फर्नीचर आदि बनाने से बचना चाहिए। शनिवार से जो पंचक प्रारंभ होता है उसे मृत्यु पंचक कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक अशुभ पंचक है और मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम करने से बचना चाहिए, और इन पंचकों में विवाद, चोट, दुर्घटना या मृत्यु आदि होने का भय बना रहता है। मृत्यु पंचक में यदि किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है तो ऐसा भी समझा जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि परिवार में या रिश्तेदारी में या आपके कुल में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो पंचक के इस दोष से बचने के लिए ही जो भी यदि किसी की मृत्यु हो जाए, क्योंकि मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं चलता है, तो ऐसे में 5 अन्य कुशा के या आटे के पुतले बनाकर या चंदन की लकड़ी के पुतले बनाकर जो भी शव है, जो भी मृत व्यक्ति है, उनके साथ में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाला पंचक कहलाता है चोर पंचक, और विद्वानों के अनुसार इस पंचक में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह का सौदा करने से बचना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना ही हो तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करके और बजरंग बली की पूजा करके आप फिर दक्षिण दिशा की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि पंचक बुधवार से या गुरुवार से प्रारंभ होते हैं तो वो सामान्य पंचक कहलाते हैं। इन दिनों आप कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भय आपको इन दिनों नहीं होता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।